गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात अदिश त्रिगुणन को डिस्कस करेंगे। तो यदि हमारे पास ए बी सी तीन कोई वेक्टर हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी कॉमा से इसको सेपरेट कर लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि ए 2i माइनस 3j प्लस के, बी i माइनस जे प्लस 2k, सी 2i प्लस जे माइनस के तीन वेक्टर हैं और हमको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो उसके लिए हमने पहले बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर लिया। आई जे के ये आप जानते हैं कि आई एक्स एक्सिस में काम करने वाला यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस के लिए में काम करने वाला यूनिट वेक्टर और के जेड एक्सिस में काम करने वाला यूनिट वेक्टर है। हम लोगों ने हमको कैलकुलेट करना है बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट सेकेंड रो में हम लोगों ने बी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट और सी में थर्ड रो में सी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट ले लिए। इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व किया, सारणी की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, तो हमको मिला माइनस आई प्लस 5j प्लस 3k। अब हमको कैलकुलेट करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस के और बी क्रॉस सी है माइनस आई प्लस 5j प्लस 3k। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 14k। अब इसी को सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले हमने क्या कर लिया, वेक्टर ए के में आई जे के कोफिशिएंट, वेक्टर बी सेकेंड उसमें रो में और थर्ड रो में सी में आई जे के कोफिशिएंट लिया। इसको सॉल्व किए तो सेम हमको वही वैल्यू मिली माइनस 14। हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, मींस वेक्टर जो हैं यहाँ पे, वो कैसे होने चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए के और ये बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सिमिलरली हाँ ए के बाद बी, बी के बाद सी और ए के बाद बी और बी के बाद सी, इस तरीके से है। तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डॉट सी क्रॉस ए बी सी ए और सी डॉट ए क्रॉस बी सी ए बी के बराबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें माइनस साइन यूज हो जाएगा। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस सी क्रॉस बी। तो जब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी बी। मीन्स अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, जैसे हमने बी और सी को चेंज कर दिया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल होगा माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी बी के। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर आई जे के इसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो होगा 1 के बराबर। रीज़न ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के इक्वल होगा आई डॉट जे क्रॉस के जे क्रॉस के जो है आई के बराबर है, तो आई डॉट आई जो होगा वो हमारे 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड में समांतर षटफलक, इसका हमको वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास पैरेललोपाइड की 3 एजेस हैं, 3 भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं वेक्टर के फॉर्म में, ए बी सी के फॉर्म में, तो उसका वॉल्यूम जो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों के पास आई माइनस 2j प्लस 3k, 2i प्लस जे माइनस के और j प्लस के, ये एजेस हैं और हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पैरेललोपाइड का। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए जो है आई माइनस 2j प्लस 3k, बी 2i प्लस जे माइनस के और सी जो है j प्लस के, ये पैरेललोपाइड की एजेस है। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पैरेललोपाइड का। तो v इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी। हमने बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर लिया, ये इक्वल हो गया 2i माइनस 2j प्लस 2k। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वेक्टर ए जो है आई माइनस 2j प्लस 3k और बी क्रॉस सी 2i माइनस 2j प्लस 2k, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, मतलब कि इक्वल्स टू 12। तो वॉल्यूम जो होगा वो 12 हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। अब हमको कंडीशन देखनी है कि वेक्टर्स जो है 3 वेक्टर्स कब कोप्लानर होंगे। तो कोई भी 3 वेक्टर्स कोप्लानर होंगे अगर उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास 3 वेक्टर यहाँ पे ए 2i माइनस जे प्लस के, बी आई माइनस 3j माइनस 5k और सी 3i माइनस 4j प्लस 4k।
इसको प्रूव करना है कि को प्लानर है। तो तीनों वेक्टर ए बी सी को प्लानर होंगे अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 होना चाहिए। तो बी क्रॉस सी हमने कैलकुलेट कर लिया, आई जे के, बी में आई जे के कोफिशिएंट, सी में आई जे के कोफिशिएंट। तो सॉल्व करने पे -8i -11j + 5k। और ए डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर 2i -j + k और ये हो गया बी क्रॉस सी, ये इक्वल मिल गया हमको सॉल्व करने पे 0 के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी सी जो है वो कैसे हैं, वो प्लानर है। अब हमको पी को कैलकुलेट करना है और हमको ये दे दिया गया है कि 2i -j + k और i -2j - 3k और 3i + pj + 5k क्या है, को प्लानर है। तो हमने एज्यूम किया कि ए वेक्टर जो है 2i -j + k, बी i + 2j - 3k, सी 3i + pj + 5k। हमको दिया गया है कि ए बी सी को प्लानर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी 0 हो जाएगा। हमने बी क्रॉस सी निकाला, आई जे के, यहाँ पे बी में आई जे के कोफिशिएंट, सी में आई जे के कोफिशिएंट को सॉल्व करने पे हमको 3p + 10i - 14j + p - 6k मिला। अब ए के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हमको मिलेगा सॉल्व करने पे, ये वेक्टर ए हो गया और ये हो गया बी क्रॉस सी। इसको सॉल्व किए तो 7p + 8। अब हमको दिया गया है कि ए बी सी क्या है, को प्लानर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी 0 के बराबर और ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर, मतलब कि 7p + 20 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू -4। तो इस तरीके से p जो हो गया वो -4 के बराबर हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमको 4 पॉइंट दिए गए हैं तो वो कब को प्लानर होंगे। तो शो दैट द 4 पॉइंट्स 4i + 5j + k -j + k 3i + 9j + 4k एंड 4 -i + j + k आर को प्लानर। तो हमने ले लिया ओरिजिन जो है वो ए है और 4 पॉइंट हमारे ए बी सी डी है। तो इस तरीके से साथ में हमने ये एज्यूम किया कि ओ ए जो है 4i + 5j + k, ओ बी सेकेंड पॉइंट -j - k, ओ सी 3i + 9j + 4k और ओ डी 4 - i + j + k के बराबर है। यहाँ से हमने ए बी निकाला तो ए बी ओ बी - ओ ए, इसको सिंप्लीफाई किया तो -4i - 6j - 2k, इसको मान लिया वेक्टर पी। बी से कैलकुलेट किए तो ओ सी - ओ बी 3i + 10j + 5k, ये हो गया हमारे पास वेक्टर क्यू। और सी डी ओ डी - ओ सी ये इक्वल हो गया -7i - 5j, इसको वेक्टर आर मान लिया। अब अगर अब चारों पॉइंट हमारे को प्लानर होंगे तो जो इससे हमारी साइड्स बनी है, एजेस बनी हैं, ये भी क्या होंगे, को प्लानर होगी। मतलब पी क्यू आर भी को प्लानर होंगे। और पी क्यू आर कब को प्लानर होंगे, जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू आर का स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, पी में आई जे के कोफिशिएंट, क्यू में आई जे के कोफिशिएंट और आर में आई जे के कोफिशिएंट, ये हो गया 0 के बराबर। तो इससे पता चल गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है पी क्यू आर का 0 हो गया, मतलब कि वेक्टर्स पी क्यू आर को प्लानर हो गए। और वेक्टर्स पी क्यू आर अगर को प्लानर है तो हमारे पास पॉइंट्स ए बी सी भी क्या हो जाएंगे, को प्लानर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब कि सदिश त्रिक गुणन। तो सदिश त्रिक गुणन मतलब कि अगर हम 3 ए बी सी वेक्टर ले लेते हैं तो इसका सदिश त्रिगुणन ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होगा। तो इसको सदिश त्रिगुणन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी क्रॉस सी आप कैलकुलेट करोगे तो हमको सदिश राशि मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और उसका फिर ये इस वेक्टर ए से क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो फिर से क्या मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा। इसलिए इसको हमने कहा क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए i - 2j + k, बी 2i + j + k और सी i + 2j - k। और हमको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हमने बी क्रॉस सी निकाल लिया, आई जे के यहाँ पे सेकेंड रो में बी में आई जे के कोफिशिएंट हमारे पास 2 1 1 और सी में 1 2 -1। इसको सिंप्लीफाई किए तो -3i + 3j + 3k। अब ए के साथ फिर से हमको बी क्रॉस सी का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आई जे के यहाँ पे ए में ए बी आई जे के कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1 - 2 और 1 और बी क्रॉस सी के कोफिशिएंट तो -3 3 और 3। इसको सिंप्लीफाई करने पे -3i - 6j - 6k हमको मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।